الحمد لله الذي أرشد الخلق إلى أكمل الآداب وفتح لهم سبحانه وتعالى من خزائن رحمته كل باب، أنار بصائر المؤمنين فأدركوا الحقائق وطلبوا الثواب، وأعمى بصائر المعرضين فجعل بينهم وبين نوره حجاب. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़ीलतुश्शैख़ आपके सामने अरबी में खुतबा पढ़ा और उसमें अल्लाह जल्ल जलालू की शान को बयान किया कि अल्लाह जल्ल जलालू ने जैसे इंसानियत को हिदायत अता फरमाई ऐसे कमाल के आदाब भी अता फरमाए, और इस जुलुमात के दौर में अल्लाह ने कुरान जैसी दौलत देकर ऐसा दरवाज़ा हिदायत का खोल दिया जिससे आम, और ऐसा दरवाज़ा खोला कि अंधे बीना हो रहे हैं। यानी कुरान की बरकत से जो हमें रास्ते नज़र आ रहे हैं, ये अल्लाह का हम पर एहसान है। और ये शेख हमें बता रहे हैं कि अल्लाह ने कमाल के आदाब सिखाए और हिदायत के लिए हमारे लिए ये इरफान और कुरान की तालीम का बाब खोला। अल्लाह जल्ल जलालुहु हमें इससे नवाजे। هدى هؤلاء بفضله وبرحمته وأضل أولئك بعدله وبحكمته، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب। और अल्लाह ने अपने फजल से, अपने एहसान से ये सारे हमें रास्ते नसीब फरमाए हैं। ये रास्ते अल्लाह जल्ल जलालू की हिदायत तक पहुँचने के हैं, उसके फजल और करम को पाने के हैं, उसकी रहमतों को हासिल करने के हैं। नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह अल अज़ीज़ुल वहाब। वो अल्लाह जल्ल जलालू वहदहु ला शरीक लह है, ऐसे वाहिद हैं जिनका कोई शरीक नहीं। हम सब का ईमान है। और अल्लाह जल्ल जलालू अज़ीज़ुल वहाब, बहुत ज़्यादा देने वाले और ज़बरदस्त गालिब ज़ात है। ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وعظيمنا وأسوتنا وحجتنا وقدوتنا محمد، और हम गवाही देते हैं कि अल्लाह जल्ल जलालू की तरफ से हमारे तरफ जो मबऊस हुए वो हमारे सरदार, हमारे रहबर और नबियों के सरदार, और हमारे लिए हुज्जत और हमारे लिए क़यामत में सफारशी, और हमारे लिए जिनका उसवा, जिनका नमूना, हमारे लिए हिदायत है, वो अल्लाह ने प्यारे नबी हमें अता की। मुहम्मदुन अब्दुल्लाह व रसूलुहु अल-मबऊस इला जमीअल खल्क़ फ़ी कुल्लिल बिलाद। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिनको अल्लाह ने सारी कायनात के लिए और सारी खलकत के लिए मबऊस फरमाया, यानी सारी खलकत के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलैहि व अला आलिहि व साहिबिहि अबी बकर अल्लज़ी बज़ल मिन मालिहि व जाद। और उनके साथ अल्लाह ने ऐसे रफ़ीक जोड़े, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला जिनने अपनी ज़िंदगी में सारा माल हुजूर के इशारों पे कुर्बान कर दिया, निछावर कर दिया, यानी तन मन धन सब कुर्बान कर दिया। वअला उमर अल्लज़ी नसर अल-इस्लाम व अजाद। और दूसरे सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला जिन्होंने इस्लाम की ऐसी मदद की कि इस्लाम के लिए राहें खुल गई। وعلى عثمان الذي جهز جيش العسرة فيا فخره يوم يقوم الأشهاد। और सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला जिन्होंने मुश्किल वक़्त में ऐसे लश्कर का सामान पेश किया जिससे इस्लाम फला और फूला। وعلى علي بن عمه الذي اشتهر بالشجاعة والجلاد। और चौथे सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है जिनको अल्लाह ने शुजाअत में, बहादुरी में बड़ी शोहरत अता फरमाई। وعلى جميع الآل والأصحاب والتابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد। और अल्लाह ने सारे सहाबा ऐसे अता फरमाए जो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के क़यामत तक के लिए साथी बना दिए। अल्लाह उन पर राज़ी हो गया और क़यामत तक के लिए उनकी रज़ा के फैसले हो गए। ثم أما بعد أيها الأحباب أيها الإخوة المسلمون يا أمة الإسلام
يا أمة النبي عليه الصلاة والسلام طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا ومكانا. और ए प्यारे भाइयों, इस्लामी भाइयों, अल्लाह ने ये तुम्हें दौलत जो दी है इस्लाम की, इसके जरिए तिब तुम वताब ममशाकुम, तुम बहुत खुश नसीब हो, तुमने बहुत अच्छा पा लिया, अल्लाह ने तुम्हारे नसीबे को जगा दिया और क़यामत तक के लिए तुम्हें बहार अता फरमा दी। هذا الجمع أتينا إليه من أجل أن نكون أمة واحدة، كما قال الله إن هذه أمتكم أمة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا। और यहाँ हम जमा होते क्यों हैं? ताकि हमें ये आपस में पता चल जाए कि हम एक उम्मत हैं, और ये एक उम्मत का होना, हमारा मुत्तहिद होना, अल्लाह जल्ल जलालुहु ने अपने कुरान में बताया है कि तुम एक उम्मत हो, तुम सबका नजरिया, अकीदा, हर लिहाज से तुम एक हो। और प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ईमान वालों की आपस में ऐसे मिसाल है जैसे एक तामीर की होती है, कि तामीर अकेली ईंट नहीं होती, बल्कि सब ईंटों से जुड़ के एक मकान बनता है, सबसे बन के ये ईमान का माहौल बना है। कुल्लुकुम लआदम وآدم من تراب، لا فرق بين عربي على عجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح। और फरमा रहे शेख कि हम सब आदम अलैहिस्सलाम के औलाद में से हैं, इसमें और वल आदम बैन तुराब, और सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया, यानी हम सब मिट्टी से बने हुए हैं। अरबी अजमी का कोई फर्क नहीं है और काले गोरे का कोई फर्क नहीं है। फर्क ये है कि जो अल्लाह से डर गया, जिसने तकवा और परहेजगारी इख्तियार कर ली, वो फौकियत ले जाएगा, चाहे वो अरब का रहने वाला हो या अजम का रहने वाला हो। ونحن في هذا الحفل الطيب الجميل تنظر السماء تتنزل علينا الملائكة تحفنا الرحمة والبركة والخير ببركة النبي ومولد النبي صلى الله عليه وسلم। और ये इतनी प्यारी महफिल है जिससे हमें आसमान नजर आ रहा है और आसमान वाले फरिश्ते हमें देख रहे हैं। और फिर इस मजलिस को फरिश्तों ने, रहमत के फरिश्तों ने घेरा हुआ है। और ये आज का जो दिन और महीना है, ये हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विलादत से यानी मिलाद से मंसूब है, और इसी की निस्बत से हम जमा हैं। मज्तमा कौम في بيت من بيوت الله يذكرون الله ويتلون كتاب الله إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده। और प्यारे आका अलैहिस्सलाम का एक फरमान सुनाया, हुजूर ने फरमाया जब भी कोई कौम अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा होती हैं, फिर वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र करते हैं, तो उन पर अल्लाह की तरफ से सकीना यानी सुकूनत, रहमत नाजिल होती है, और अल्लाह जल्ल जलालुहु उनसे खुश होते हैं। यहाँ अल्लाह का जिक्र हम कर रहे हैं, अल्लाह फरिश्तों की मजलिस में हमारा जिक्र कर रहे हैं। النبي صلى الله عليه وسلم كان بركة، أتى إلى الناس كافة، وكان كل نبي يبعث إلى أمة خاصة، ولكن خصوصية النبي عامة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وختم به النبيين। और अल्लाह जल्ल जलालुहु ने हमारे प्यारे हबीब, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बरकत वाला बनाया, बरकत नहीं दी, आपके सारे मुजस्मे को बरकत वाला बना दिया। और प्यारे आका अलैहिस्सलाम को जो ये खास खसूसियत अता फरमाई, हर नबी को अल्लाह ने एक ज़माने के लिए, कौम के लिए भेजा, लेकिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इला काफ़त यानी सारी इंसानियत के लिए भेजा है, और जो सारी इंसानियत के लिए भेजा है, उसमें सिर्फ दुनिया नहीं, दुनिया के बाद हशर और जन्नत तक के लिए वो हमारे नबी हैं, हमारे मोहसिन हैं। अल्लाह ने उनको सब पर भेजकर सब पर रहमत फरमा दी। كان بركة على آدم على أبيه
لأن كلنا لآدم، أبونا واحد وأمنا واحدة حواء، فكان بركة عليه. كيف ذلك؟ لما عصى آدم ربه خرج ونزل من الجنة فاستغفر ربه، ثم نظر إلى ساق العرش فوجد مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فدعا الله برسول الله أن يغفر له ذنبه، فقيل له جبريل: لماذا؟ قال: علمت أن الله لم يضف إلى اسمه إلا أحب الأسماء إليه وهو محمد صلى الله عليه वसल्लम। शेख फरमा रहे हैं ये बरकत कहाँ से शुरू हुई? ये तज़किरा हम अपने सुनते रहते हैं। ये बरकत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई, क्योंकि हम सब के बाप एक है, वो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम है, और सबकी माँ एक है, अम्मा हवा अलैहिस्सलाम है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भूल हुई, अल्लाह का ये तकदीरी मामला था, अल्लाह ने उनको जन्नत से ज़मीन पर उतार दिया। तो अब उन्होंने सोचा कि मैं अल्लाह से अपना ताल्लुक़ कैसे जोड़ लूँ, यानी तौबा कर लूँ। तो उन्होंने देखा मैं अल्लाह को कैसे मनाऊँ, किस नाम का वास्ता दूँ। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को याद आया कि जो मैंने जन्नत में नाम पढ़ा था कि हर पत्ते पे लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उससे मैं समझ गया कि अगर कायनात में कोई नाम अल्लाह को पसंद है तो वो वही है जो अल्लाह के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, और वो नामे नामी इसमें गरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ثم كان بركة على إسماعيل وعلى أبيه عبد الله، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: أنا ابن الذبيحين، أنا ابن الذبيحين. كيف ذلك؟ और प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर ये बरकत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम में आई, यानी आदम अलैहिस्सलाम से चलकर फिर सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम में आई, फिर उसी अना मिन वुल्द इस्माइल सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की लड़ी से हमारे प्यारे आका आए। हुजूर फरमाया करते थे कि मैं दो अल्लाह के नाम पर कुर्बान होने वालों का बेटा हूँ। नाम الذبيح الأول إسماعيل، الذبيح الثاني عبد الله أبوه، لأن عبد المطلب لما أراد أن يحفر زمزم فوقفت أمامه قريش فمنعوه، ولكنهم لم يستطيعوا أن يسيطروا عليه। और वो कौन से दो ज़बी हैं जिनसे प्यारे आका अलैहिस्सलाम जिनका नाम ले रहे हैं कि मैं दो कुर्बान होने वालों का बेटा हूँ? उनमें एक तो सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम है और दूसरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्लाह है। कब वाक़या पेश आया कि जब ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब जो हुजूर के दादा थे, उन्होंने जब वो जमजम का कुआं जो एक वक्त छुप चुका था उसको दोबारा खोदना चाहा तो यहाँ जमजम था, पहले नबियों ने उसकी बशारत दी है तो हम जमजम के कुएं को दोबारा जारी करें। तो आगे से कुरैश आड़ बन गए कि हम ये नहीं खोदने देंगे, नहीं खोलने देंगे। तो उस वक्त सैयदना वो ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने उस वक्त अब्दुल्ला को आगे किया, जिस उनकी कुर्बानी से ये दोबारा ये जमजम का कुआं जारी हुआ। كانوا يعظمون البنين، فقال عبد المطلب: إن رزقني الله ب10 من الأبناء لأقدم واحد منهم قربانا لله। और वो बेटों को लोग पसंद करते हैं, जैसे ये तो कुरान में हमें पता है कि औलाद पर और माल पर बड़ा फख्र है, तो उस वक्त भी बड़ा फख्र है और कुरान में ये है। और फिर वो औलाद ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे मेरे 10 बेटे हैं, अगर तुम ये नहीं खोदने दोगे तो मैं एक एक बेटा आगे करके कुर्बान कर दूंगा, लेकिन इस कुएं को जारी करके दिखाऊंगा। فرزقه الله ب10 فأراد أن يوفي بنذره لله. من الذي يذبح؟ فعمل قراع
حتى لا يكون هناك ظلم بين أبنائه. فجاء القراع على عبد الله والد النبي. उस वक्त अब ये कौन कुर्बानी देता, उसके लिए कुरा अंदाजी की गई कि अब कौन तैयार होता है कि उसको कुर्बान किया जाए और ये जंग जीती जाए, ये महाज जीता जाए, कि जमजम के कुएं को जारी किया जाए। तो कुरा डाला गया। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी ख्वाजा अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला का नाम कुरे में निकला। وكان أحب أولاده وأبنائه إليه، كان يميل بحبه إليه كما كان يعقوب يميل إلى يوسف. فقالوا له اذهب إلى كاهنة. और ये दस्तूर है कि हर वालिद को अपनी औलाद से मोहब्बत होती है। जैसे शेख फरमा रहे हैं कि सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम को अपने बेटे सैयदना यूसुफ से कितनी मोहब्बत थी, तो ऐसे ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब को भी अपने बेटों से बड़ी मोहब्बत थी। तो उन्होंने सोचा इस अब्दुल्ला से बड़ी मोहब्बत है, लिहाजा क्या इसको कुर्बान किया जाए? नहीं, चलते किसी काहिन से पूछते। قالت له ضع أمامه 10 من الإبل، فإذا جاء القراع عليها هذا فداء له، أما إن لم يكن زد 10 ثم 10 ثم 10 إلى أن وصل إلى 100. وهذه كانت الدية الشرعية التي ستظل إلى يوم القيامة فداء لعبد الله أبو النبي، لأن كان في وجهه نور، ففداه الله عز وجل ب100 من الإبل. और जब कुरे में उनका नाम आ गया तो आज ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब नहीं चाहते कि मेरा बेटा अब्दुल्ला ज़िबा हो जाए, तो कहा अब नंबर इसका आ गया, इसकी जगह 10 ऊँट ज़िबा कर दी जाए। फिर कुरा डाला गया, फिर नंबर आ गया कुरानंदाजी में, फिर 10 ऊँट ज़िबा कर दी जाए। फिर कुरा डाला गया, कुरानंदाजी में नाम आ गया, 10 ऊँट ज़िबा कर दिए, हत्ता के 100 ऊँट उनको बचाने के लिए ज़िबा किए गए। 100 ऊँट की कुर्बानी दी गई कि मेरा ये अब्दुल्ला बेटा बच जाए। वजह क्या थी? शेख फरमा रहे हैं वजह ये थी कि शेख अब्दुल्ला के पेशानी में एक नूर नजर आता था, जिस नूर ने उनके बाप के दिल में उनकी मोहब्बत को उजागर कर दिया। नारे तकबीर, शाने मोहम्मद मुस्तफा जिंदाबाद, नामे मोहम्मद मुस्तफा जिंदाबाद, नारे तकबीर। فكان الفداء لإسماعيل هناك كبش من الجنة، و100 لسيدنا محمد من الإبل. هذا دليل على أن النبي أفضل الخلق. 100 من الإبل، وجعلت الدية بعد 10 أصبحت 100، فكان فداء له. فنجى الله إسماعيل من الذبح لما قال الله عز وجل على لسان إبراهيم إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. بر بأبيه، رحمة، كرم، عظمة، تشريف، تكريم، قرب لله. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. अल्लाह ने हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजने के लिए, मबऊस करने के लिए पहले कुर्बानी सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की ली। और इस्माईल अलैहिस्सलाम तो कुर्बान हो जाते तो हुजूर कैसे तशरीफ लाते? तो अल्लाह ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को बचाया, उनकी जगह जन्नत से कबशा, जन्नत से मेंढा लाके ज़िबा करवा दिया, उनको बचा लिया, नज्जा, उनको निजात अता फरमा दी। और ऐसे हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का जरिया बनने वाले आपके वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला, उनको अल्लाह ने बचाया, उनकी जगह वो उनकी पेशीन गोई के बदले में 100 ऊँट तो ज़िबा करवा दिए। लेकिन चूंकि हुजूर को लाना था इसलिए वो 100 ऊँट की कुर्बानी, उधर जन्नत के मेंढे की कुर्बानी, इस्माईल अलैहिस्सलाम को निजात दे दी, इधर ख्वाजा अब्दुल्ला को निजात दी, 100 ऊँट ज़िबा करवा दिए। अल्लाह बताना चाहते थे और कुरान में ये ख्वाब जो हजरत ने ऐत बड़ी शेख ने, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहु, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे से कह रहे बेटा मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ। लेकिन अल्लाह ने नबी के ख्वाब को भी सच्चा कर दिखाया, इस इम्तिहान में सच्चा कर दिखाया और उनकी जगह जन्नत का मेंढा ज़िबा करा के उनको बचा लिया।
लिया। लेकिन सैयदना इब्राहिम खलील अलैहिस्सलाम अपने बेटे से पूछ रहे हैं, या अबा तिफ़अल मा तुमर, ऐ मेरे बेटे तेरा क्या मशवरा है, तेरी क्या राय है, इसमें अल्लाह का हुक्म पूरा कर लो। तो वो कहने लगे, या अबा तिफ़अल मा तुमर, ऐ मेरे अब्बा जी आपको जो अल्लाह ने हुक्म दिया है आप पूरा करें। जैसे आप अल्लाह के हुक्म पूरा करने में कवि हैं, फिर सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप मेरे जैसा इंशाअल्लाह सब्र करने वाला भी नहीं पाएंगे। फनज्जल्लाहु इस्माईल बिबरकत नबी वनज्जल्लाहु आदम वताब अलैहि बिबरकत नबी वनज्जल्लाहु अब्दुल्लाह बिबरकत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। حتى جبريل لما نزل على الحبيب أمين الوحي قال له ما أمنت على نفسي من النار حتى نزل عليك قول الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. कह रहे मेरे हमारे हुजूर की बरकत देखिए, हमारे हुजूर की बरकत थी आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, हमारे हुजूर की बरकत थी इस्माइल अलैहिस्सलाम को निजात मिली और उनकी जगह मेंढा ज़िबा हुआ, हमारे प्यारे महबूब की बरकत थी कि सैयद ख्वाजा हजरत अब्दुल्ला की जगह 100 ऊँट ज़िबा हुए। और इससे बढ़कर आगे सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम वो कहते हैं कि मुझे भी बहुत डर लगता था कि कहीं अल्लाह आगे में ना भेज दे, लेकिन जब ये आयत नाजिल हुई वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तो मुझे भी अमन मिल गया कि हुजूर की रहमत मुझे भी बचा लेगी। فكان بركة على جبريل حتى جبريل أمين الوحي، وكان بركة على ثويبة جارية أبو لهب لما أخبرت عمه يوم مولده قال لها أنت حرة، فكان بركة. وكان بركة على أمي حيث نزل منها نور وولد في عام الفيل الإرهاصات، عام أكرم الله فيه الكعبة ببركة النبي صلى الله عليه वसल्लम। जैसे फरमाया आदम अलैहिस्सलाम को बरकत मिली हुजूर के सदके, जिब्रील अलैहिस्सलाम को बरकत मिली, अमन मिला हुजूर के सदके, ऐसे अबू लहब की बांदी को भी बरकत मिली हुजूर के सदके। और अम्मा आमीना जो हुजूर अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा है, उनके बतन से तो अल्लाह ने नूर पैदा कर दिया, नूर को खारिज कर दिया, वो नूर से मुनव्वर हुई। ये सारी बरकतें प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की वजह से वजूद में आई। वकानत हलीमा معها أتان ضعيف، لما لم تجد صبيان أخذته هذا اليتيم فلحقت بالركب ببركة النبي، وكان المكان الذي يجلس فيه يخضر ينبت، وكان في عام جدب، فلما أرضعته تقول امتلأ ثديي باللبن وامتلأ شارفنا باللبن، كنا لا نجد ما نشربه فكنا نشرب ونملأ، شبعنا نحن وابني، وكان ثدي يذهب إليه، يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم। कह रहे हैं सिर्फ ये नहीं, आगे चलिए कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की बरकतें अम्मा आमिना के घर से आगे जारी हुई। अम्मा हलीमा लेने आई, कैसी खुद कमज़ोर, डाची कमज़ोर, लेकिन हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की बरकत से खुद भी ताकतवर हुई, उनके दूध बढ़ गए, जैसे इशारा फरमा रहे हैं उनके दूध ज़्यादा हो गया। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का दूध भी अल्लाह ने उनके बतन में भेज दिया और उनका अपना बेटा भी पहले उस दूध से महरूम था। अल्लाह ने हुजूर की बरकत से साथ वाले दूध शरीक भाई को भी दूध अता फरमा दिया। घर में पहुंचे, खजूर को भी बरकत मिल गई, घर भी जगमगा उठा। ये जगमग का उन्होंने अरबी में भी तर्जुमा किया कि घर भी जगमगा उठा। ये सारी बरकतें हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी कि जहां जहां गए बरकतें रहमतें फैलाते गए। वस्सलातु अलैहि नूर वफीहा बरका तुहल्लु बिहा अलउक़द तुफक्कु बिहा अलकुरब तशरह बिहा الصدور تنير بها القبور تيسر بها الأمور تقضي بها الحاجات تقيل بها العثرات تجيب بها الدعوات وترفع بها الدرجات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين। आखिर में शेख फरमा रहे हैं
कि उसी हुजूर पाक इस्लाम की बरकतों और नूर के सदके हमारी दुनिया की सारी मुश्किलें हल होंगी, कब्र की सारी मुश्किलें हल होंगी, हर मुश्किल से निजात मिलेगी, हर मसाइब से निजात मिलेगी, हर हमारी मुश्किल गिरा खुल जाएगी जब हम उस हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और सच्ची ताबेदारी इताअत हमारे अंदर आ जाएगी तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। यहाँ भी नहीं, जन्नत में भी जो बुलंद दर्जे मिलेंगे वो हुजूर की बरकत से मिलेंगे। ये मैं इस सारे बातों पर शेख का शुक्रिया अदा करता हूँ। नूराहिबु बिकुम रहाबतन शदीदा व सलामन हारा व कुल्लु मसरूरीन बिजीतिकुम अल-ऊला अव्वल मर्रा। हाजिर सारे खुश ने, इस्तिकबाल कर दो माशाअल्लाह। नारे तकबीर, अहलन व सहला, अहलन व सहला, मरहबा। फजीलतुश शेख अल मुदीर अल जामिअतुल अज़हर मिन मिस्र व फजीलतुश शेख अल क़ारी अल मुग़री व अंतुम मसरूरीन बिज़ियारतिकुम व बिरुयतिकुम। माशाअल्लाह, तक़ब्बल अल्लाह मिन्ना व मिनकुम व नसअलुल्लाह हाज़िहि मर्रात सआदतन मर्रतन मर्रा इंशाअल्लाह। और मैंने ये दुआ दी कि इंशाअल्लाह ये बार बार मौका मिलता रहे। और इंशाअल्लाह मैं तालिब इल्म ये पहले भी वादा लिए हुए बैठा था कि ये अरबी इंशाअल्लाह आपके बच्चों को सिखाने के लिए आइंदा साल रमज़ान के बाद ये मिर्जे की में पूरा प्रोग्राम हुफ़ाज़ अरबिक कोर्स शुरू किया जाएगा इंशाअल्लाह। और ये जुमा जो अभी आ रहा है ये पीर मसूद अहमद साहब चिश्ती फारूकी मिर्जे की जुमा पढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह जुमा 1:30 बजे पहले हुआ करता है।